तो भाई साहब पंजाब ने गुजरात को उसके घर में ही लपेट लिया। तो भाई साहब पंजाब ने गुजरात को गुजरात में ही हरा दिया। और भाई साहब क्या कहते हैं, श्रेयस अय्यर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 97 रनस बना दिए बंदे ने। जब उसे लास्ट ओवर में 3 रन चाहिए शतक के लिए, लेकिन उसने शशांक सिंह को कहा, यार मेरी मेरी सेंचुरी के बारे में तू मत सोच, तो अब जितने रनस बना सकता है तू बना, तो लपेट, किसी को मत छोड़। समझ समझ रहे हो? मीटर ढीला मत कर, तो लपेट, मेरी सेंचुरी के बारे में तू मत सोच। अगर मेरी सेंचुरी नहीं भी होती है तो मत होने दे, तू जितने रनस बनाना चाहता है तू बना। तो बस अब ये होता है कैप्टन, जो अपने पर्सनल माइलस्टोन को कभी भी आगे नहीं लाता। तो भाई साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का रोल उसने अदा किया। अब यहाँ पर उसने अपनी टीम को 240 के ऊपर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर बारी थी बॉलर्स पर, उनको अब अच्छी बॉलिंग करनी थी और उनको क्या कहते हैं, इसको मैच को पंजाब को जिताना था। लेकिन जो जो पावर प्ले में 2-3 ओवर बॉलिंग हुई वो थोड़ी अच्छी हुई। अर्शदीप ने थोड़ी अच्छी, क्या कहते हैं इसको, अर्शदीप ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी क्या उसने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जो उमरजाई 2 ओवर उसने किए वो बहुत ही महंगा पड़ा। और फिर मार्को यंसन, उसको भी बहुत बहुत कुट पड़ गई। और फिर यूजी चहल, भाई साहब सबको मार पड़ रही। हमें पता है फ्लैट ड्रैगर्स होते हैं आईपीएल में, ज़्यादा छक्के लगे चौके लगे ताकि लोगों को मज़ा आए, एंटरटेन हो। बस अब लेकिन लिटरली यार, बॉलर्स ना, बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। चाहे आप कोई भी लीग देखो, कुछ रखा ही नहीं है बॉलर्स के लिए। बॉलर्स आखिर जाए कहाँ, करे क्या? तो जो भी था मैच, लेकिन मैच आखिरकार पंजाब ने जीत लिया। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई साहब पहले पंजाब ने बैटिंग की, समझ रहे हो आप? तो क्या कहते हैं, श्रेयस अय्यर ने 97 रन बना दिए। प्रियांश आर्या ने प्रियांश आर्या ने 47 रन बना दिए भाई साहब, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ खेला। और शशांक सिंह, जो असली इम्पैक्ट पारी खेली है शशांक सिंह ने, जिसने 16 गेंदों पर 40 रन बना दिए भाई साहब, 270 की स्ट्राइक रेट से भाई साहब। अमेजिंग, क्या खेला वो बंदा। मतलब राशिद खान को जो उसने छक्के मारे ना, सीधे आ गया। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो उसने स्ट्राइक रेट से खेला, वो इनिंग, उसकी इनिंग ने मैटर किया आज। उसकी इनिंग ने पंजाब को मैच जिता लिया। तो भाई साहब पंजाब ने 240 बोर्ड पर लगा लिया। लेकिन सिराज आउट ऑफ सिलेबस भाई साहब, उसे पता ही नहीं है कहाँ गेंद करनी है। उसको 50 रन पड़े, 54 रन भाई साहब उसको पड़े 4 ओवरों में। राशिद खान एक्सपेंसिव, समझ रहे हो आप? मोहम्मद सिराज एक्सपेंसिव, प्रसिद्ध कृष्णा एक्सपेंसिव, साई किशोर ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवरों में 30 रन दिए और भाई साहब 3 विकेटें लिए। अब बात आती है भाई साहब गुजरात की बैटिंग की। जब गुजरात बैटिंग करने आया तो भाई साहब उन्होंने पहले 2-3 ओवर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। साई सुदर्शन ने 1-2 चौके मारे और छक्का। और भाई साहब जब स्टार्ट मिला शुभमन गिल को, उसने थोड़ा आतंकवादी हिसाब के साथ खेलना चाहा, तो उसने बहुत ही अच्छा खेला, 3 छक्के और कुछ चौके लगाए। लेकिन फिर वो आउट हो गया भाई साहब 33 रन पर। लेकिन भाई साहब फिर आया उसके बाद बटलर बटलर और साई सुदर्शन ने थोड़ी अच्छी हिटिंग की, गेम को आगे ले गए। जब वो थे क्रीज पर, तो भाई साहब 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा था जीटी। तो भाई साहब फिर जब वो टाइम आउट होता है ना, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, तो उसके 15 ओवर में वो हुआ। और भाई साहब गुजरात ने प्लान किया, भाई साहब हम बॉल करेंगे क्या कहते हैं इसको, वाइड यॉर्कर। तो भाई साहब गुजरात ने वाइड यॉर्कर किया, लेकिन इम्पैक्ट पता है उनका कौन था? इम्पैक्ट बॉलर वो था भाई साहब, क्या कहते हैं इसको, वेशाख। भाई साहब उस बंदे ने जो बॉलिंग की, और उधर उस तरफ की, उस साइड के इम्पैक्ट प्लेयर था रथरफोर्ड, वो भी क्या खेला भाई साहब, चाबुक। लेकिन जो वैशाख ने बॉलिंग की भाई साहब, वाइड यॉर्कर पे उन्होंने प्लान अपना सेट किया, वाइड यॉर्कर रखेंगे, ऑफ साइड में फील्डिंग लगाएंगे और भाई साहब कोई इनको चौका वोका नहीं देगी। भाई साहब जो रथरफोर्ड ने पहले तबाही शुरू की थी, फिर जब उन्होंने वैशाख को इम्पैक्ट प्लेयर लाया, तो भाई साहब उसने जो वाइड यॉर्कर बॉलिंग की, भाई साहब उसने 2-3 वाइडें दी, लेकिन भाई साहब उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की। उसने पंजाब को मैच जिताया। उसने वहाँ पर वो 1 ओवर जिसमें उसने 5 रन दिए थे, जिस स्टेज पर ओवर 12 रन उठते थे बॉलर को, उसने उसी स्टेज पर 5 रन दिए भाई साहब 1 ओवर में। तो
ओवर के बाद सब बॉलर्स ने यही प्लान किया भाई साहब, वाइड आर्कर आप करो, पीछे फील्डर लो, यहाँ पर ऑफ साइड में भी फील्डिंग लो भाई साहब, कोई मसला नहीं, हम जीतेंगे। वो प्लान कामयाब हुआ भाई साहब, और वैशाख ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और भाई साहब फाइनली क्या कहते हैं इसको, पंजाब ने भाई साहब पेल दिया गुजरात को, समझ लो आप। और भाई साहब साई सुदर्शन की 74 रन्स काफ़ी नहीं थे गुजरात के लिए, और भाई साहब बटलर की 50 काफ़ी नहीं थी, और भाई साहब रदरफोर्ड की 46 वो भी काफ़ी नहीं थी, और भाई साहब शुभमन गिल की 33 वो भी काफ़ी नहीं थी। और भाई साहब मैंने आपको बोला बॉलर्स के लिए कुछ रखा नहीं है, सब मार बॉलर्स को ही पड़ती है। अब कोई तुक्के से कहीं आउट होता है भाई साहब, वरना बॉलिंग से इस पिच पर कोई आउट ही नहीं होता। बटलर को भी आइज लगी, रदरफोर्ड को भी आइज लगी, मतलब जो भी आता है ऐसे ही अपनी विकेट देता है। क्यों? क्योंकि हमें उनको तेज़ खेलना है, रनर्स बनाने हैं। लेकिन भाई साहब पिच में कुछ नहीं है। युजवेंद्र चहल भाई साहब वो स्पिन बॉलर जो आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है स्पिनर इंडिया का, वो बेचारा वो टप्पा ही नहीं, टप्पे पे नहीं लाता गेंद को, क्योंकि यार पिच में मदद ही नहीं है, ना ग्रिप है ना स्पिन है, सीधे यार कर बेचारा मारता है, क्योंकि यार स्पिनर के लिए कुछ था ही नहीं लिटरली। और भाई साहब स्पिनर भी क्या, फास्ट बॉलर के लिए भी कुछ नहीं था। तो दीज आर फ्लैट ट्रैकर्स, ये आपको आईपीएल को ये सोचना पड़ेगा भाई साहब, कुछ तो रखो यार, थोड़ा मार्जिन रखो भाई साहब बॉलर्स के लिए। जैसे चेन्नई में अगर आप देखो, वहाँ पर बहुत ही अच्छी, मतलब बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान मतलब 50-50 होता है भाई साहब। वहाँ पर ये नहीं कि फ्लैट ट्रैक, वहाँ पर 150 बनता है, लेकिन टफ मैच बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पर छक्कों चौकों के बजाय कुछ मिलता ही नहीं, विकेट कहीं कहीं मिलता है। तो ये अब इनका पैसे छापने का तरीका, फ्लैट ट्रैक बनाओ, छक्के चौके भाई साहब, एंटरटेन हो जाए क्राउड, टीवी पे जो देखे उसे मज़ा आए, छक्के चौके की बारिश हो जाए। तो और भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।